पंचलब्धि। पंचलब्धि प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति जिन 5 लब्धियों के द्वारा होती है उनका स्वरूप इस प्रकार है। जब कोई भी जीव संसार समुद्र में घूमता हुआ अनंत काल बीत चुका है जिसका, ऐसा अनंत काल से जो मिथ्या दृष्टि है उसे अनादि मिथ्या दृष्टि भी कह सकते हैं। ऐसा जीव जब पहली बार सम्यक्त के सम्मुख हुआ, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्यता को प्राप्त कर रहा है, तब वह जीव 5 प्रकार के विशेष परिणामों विशुद्धियों को प्राप्त करता है। वो 5 प्रकार की योग्यताएं भी हम उसे कह सकते हैं, उनके माध्यम से ही वह जीव सम्यक्त की उपलब्धि को प्राप्त होता है। वह 5 लब्धियां हैं छायोपशमिक लब्धि, छायोपशम लब्धि, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। आइए इनको विस्तार से देखते हैं। क्षयोपशम लब्धि जब पूर्व संचित कर्मों के अनुभाग स्पर्ध विशुद्धि के द्वारा प्रत्येक समय में उत्तरोत्तर अनंत गुणे हीन होते हुए उदीर्णा को प्राप्त होते हैं, तब क्षयोपशम लब्धि होती है। पूर्व संचित कर्म, जैसे कोई जीव है उसने जो पूर्व में कर्मों का संचय करके रखा था, वे कर्म, उन कर्मों के अनुभाग स्पर्धक, अनुभाग मतलब उनमें फल देने की जो शक्ति थी, वह विशुद्धि के कारण प्रत्येक समय में उत्तरोत्तर अनंत गुणी हीन होती हुई उदीर्णा में आनी प्रारंभ हो जाए। मतलब किसी जीव ने किसी कर्म को बांधा था और उसका फल बहुत खतरनाक आने वाला था, लेकिन वो धीरे 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 असंख्यात गुणा हीन होकर उदय में आने लगे। कारण क्या कहा? कारण है विशुद्धि, परिणाम की निर्मलता। और कर्म जो क्रमशः एक एक करके उदय में आते हैं उन्हें उदय कहते हैं, और एक साथ बहुत जल्दी कर्म उदय में आ जाए इसका नाम है उदीर्णा। तब क्षयोपशम लब्धि होती है। अब दूसरी विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि प्रति समय अनंत गुणी हीनता के क्रम से उदीर्णा को प्राप्त किए गए अनुभाग स्पर्धकों से उत्पन्न हुआ जो जीव का परिणाम शाता वेदनी आदि पुण्य प्रकृति के बंध का कारण तथा असाता वेदनी आदि पाप प्रकृति के अबंध का कारण अतः संवर का कारण होता है, उसे विशुद्धि कहते हैं। इसी विशुद्धि की प्राप्ति का नाम विशुद्धि लब्धि है। जिसको पहली क्षयोपशमिक लब्धि हो गई है वो उसी लब्धि के साथ आगे बढ़ता है। और अभी क्या हुआ था, जो अतीत में कर्म पड़े हुए थे वे असंख्यात गुणी हीन होकर उदीरित होने लगे। अब जब विशुद्धि लब्धि में आया तो विशुद्धि इतनी बढ़ गई कि साता वेदनी की जो पुण्य प्रकृतियां हैं वे तो तीव्रता से बंधने लगी, लेकिन जो असाता वेदनी आदि हैं वे रुक गई। इसका नाम है विशुद्धि लब्धि। इसके बाद है देशना लब्धि। जीवादि 6 द्रव्यों तथा 9 पदार्थों के उपदेश को देशना कहा जाता है। उस देशना में लीन हुए आचार्य आदि की प्राप्ति को तथा उनके द्वारा उपदिष्ट पदार्थ के ग्रहण, धारण एवं विचार करने की शक्ति की प्राप्ति को भी देशना लब्धि कहते हैं। योग गुरु आचार्य के द्वारा उपदेश को प्राप्त करना, मात्र सुनना नहीं कि महाराज का प्रवचन चल रहा है और आप घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। उनके प्रवचन को सुनना, सुनकर उसे धारण करना, ग्रहण करना, फिर धारण करना और फिर उस रूप विचार करना। इसके आगे बढ़ा प्रायोग लब्धि। चौथे नंबर में प्रायोग लब्धि सब कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति को घात कर उसे अंतः कोणाकोणी मात्र स्थिति में स्थापित करने तथा उक्त सब कर्मों के उत्कृष्ट अनुभव को घात कर उसे द्विस्थानी कर्म, घातीय कर्मों की लता और दारू तथा अन्य पाप कर्म प्रकृतियों की नीम और कांजीर रूप
अनुभाग में स्थापित करने को प्रायोग लब्धि कहा जाता है। जो पूर्व से कर्म पड़े हुए हैं उन कर्मों को अन्य रूपों में परिवर्तित करना। कर्म 4 रूप में स्थित होते हैं, 2 खतरनाक, 2 मध्यम, धीरे धीरे बढ़ते हुए चलते। जैसे माना कि कर्म है नीम, कांजीर, विष और हलाहल। ये चारों एक दूसरे से अधिक जहरीले और कड़वे होते हैं। नीम, कांजीर, विष और हलाहल। तो जो विष और हलाहल रूप खतरनाक वाले कर्म थे उन्हें नीम और कांजीर रूप कन्वर्टेड करना, इसका नाम है प्रायोग लब्धि। अंतिम है करण लब्धि। विशेष ये जानना कि संसार का प्रत्येक जीव 4 लब्धियों तक कर सकता है, लेकिन पंचमी करण लब्धि केवल सम्यक दृष्टि जीव जो भव्य है, आगे सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला है, केवल उसके ही होती है और उसके बल पर वह सम्यक का लाभ प्राप्त करता है। अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तीकरण, इन 3 प्रकार के परिणामों की प्राप्ति को करण लब्धि कहते हैं। अधः मतलब नीचे, प्रवृत्त मतलब लगने रूप परिणाम, सबसे निचले परिणाम। उसके बाद अपूर्वकरण, न पूर्वा इति अपूर्वा, जो कभी पहले नहीं किए ऐसे नवीन नवीन परिणामों का नाम अपूर्वकरण है। और अनिर्वृत्तीकरण, निर्वृत्ति मतलब होता है चेंजेस, अनिर्वृत्ति अर्थात बिना चेंज, बिना परिवर्तन के जो परिणाम होते हैं, इन परिणामों की प्राप्ति का नाम करण लब्धि है। जिन परिणामों में, अभी आप उसका विषय और अच्छे से समझा रहे हैं, जिन परिणामों में उपरतन समयवर्ती परिणाम अधस्तन समयवर्ती परिणामों के सादृश्य होते हैं, उन्हें अधः प्रवृत्तकरण कहा जाता है। उपरतन मतलब आगे वाले, अधस्तन मतलब पीछे वाले। तो आगे वाले पीछे वालों के परिणाम एक समान होते हैं, वो कहलाता है अधः प्रवृत्तकरण। प्रत्येक समय में उत्तरोत्तर जो अपूर्व ही परिणाम होते हैं वे अपूर्व कर्म परिणाम कहलाते हैं। अपूर्व मतलब नए नए परिणाम। इसमें भिन्न समयवर्ती जीव के परिणाम सर्वदा सदृश्य तथा एक समयवर्ती जीव के परिणाम सदृश्य और विसदृश्य भी होते हैं। मानो 2 जीव एक साथ चढ़ते हैं, मानो 3 जीव चढ़े, तो 3 जीवों में जो जीव अलग अलग समय पर हैं उनके तो विसदृश्य ही होंगे, मतलब तीनों के अलग अलग ही होंगे, तथा एक समयवर्ती जीवों के परिणाम या तो समान होंगे या अलग भी संभव हैं। जो परिणाम एक समयवर्ती जीवों के सदृश सर्वदा सदृश तथा भिन्न समयवर्ती जीवों के सर्वदा विसदृश ही होते हैं, उन्हें अनिर्वृत्तीकरण परिणाम कहा जाता है। प्रथमोपम सम्यक्ति की प्राप्ति इन 3 प्रकार के परिणामों के अंतिम समय में होती है। उपर्युक्त 5 लब्धियों में पूर्व की 4 लब्धियां भव्य और अभव्य दोनों के ही समान रूप से होती हैं, किंतु 5वीं करण लब्धि सम्यक्ति के अभिमुख हुए भव्य जीवों के ही होती है। इस प्रकार ये विषय लब्धि का आपके सामने रखा। इसे अच्छी तरह समझें, 1 2 3 4 बार पढ़ें, समझें, YouTube के माध्यम से सुने। यदि समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से जिज्ञासा कर और स्पष्टीकरण मैं इस पर करने को तैयार हूँ। ठीक हुआ? चलिए, प्रथमोपम सम्यक्ति की प्राप्ति इन 3 प्रकार के परिणामों के अंतिम समय में लास्ट में होती है। उपर्युक्त 5 लब्धियों में पूर्व की 4 लब्धियां भव्य और अभव्य दोनों के समान रूप से होती है, मतलब कोई भी संसारी जीव कर सकता है, किंतु 5वीं करण लब्धि सम्यक्त के अभिमुख हुए भव्य जीव के ही होती है। यह नियम है।